राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे भगवत भजन में बाधक भाव। भक्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि भक्ति भाव से भरा हुआ ऐसा वीडियो और कथा आप तक आसानी से पहुंचता रहे। भगवान नाम सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। इसमें अधिकारी अनधिकारी का कोई भी भेदभाव नहीं। सभी वर्ण के, सभी जाति के, सभी प्रकार के स्त्री पुरुष भगवान नाम का सहारा लेकर भगवान के पाद पद्मों तक पहुंच सकते हैं। देश काल स्थान विधि तथा पात्र का भगवान नाम में कोई नियम नहीं। सभी देशों में, सभी समय में, सभी स्थानों में शुद्ध अथवा अशुद्ध कैसी भी अवस्था हो, चाहे भले ही जप करने वाला बड़ा भारी दुराचारी ही क्यों न हो, भगवान नाम में इन बातों का भेदभाव नहीं। नाम जप तो सभी को सभी अवस्थाओं में कल्याणकारी ही है। फिर भी भगवान नाम में 10 बड़े भारी अपराध बताए गए हैं। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से, महात्माओं के सत्संग से अथवा भगवत कृपा से जिसकी भगवान नाम में निष्ठा जम गई हो, उसे बड़ी सावधानी के साथ इन 10 अपराधों से बचे रहना चाहिए। महाप्रभु अपने सभी भक्तों को नामापराध से बचे रहने का सदा उपदेश करते रहते थे। वे भक्तों की सदा देख रेख रखते। किसी भी भक्त को किसी की निंदा करते देखते, तभी उसे सचेत करके कहने लगते, देखो तुम भूल कर रहे हो। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष के भाव रखना महान पाप है। जो अभक्त है उनकी अपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना संबंध ही मत रखो। और जो भगवत भक्त हैं उनकी चरण रज को सदा अपने सिर का आभूषण समझो। उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंगराग समझकर सदा भक्ति पूर्वक शरीर में मला करो। इसलिए प्रभु के भक्तों में आपस में बड़ा ही भारी स्नेह था। भक्त एक दूसरे को देखते ही आपस में लिपट जाते। कोई किसी के पैरों को ही पकड़ लेता, कोई किसी की चरण धूलि को ही अपने मस्तक पर मलने लगता, और कोई भक्त को दूर से ही देखकर धूलि में लौटकर साष्टांग प्रणाम ही करने लगता। भक्तों की शिक्षा के निमित्त वे भगवान नामापराध की बड़ी भारी भर्त्सना करते, और जब तक जिसके समीप वह अपराध हुआ है उसके समीप क्षमा न करा लेते, तब तक उस अपराधी के अपराध को क्षमा हुआ ही नहीं समझते थे। गोपाल चापाल ने श्रीवास पंडित का अपराध किया था। इसी कारण उसके संपूर्ण शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। वह अपने दुख से दुखी होकर प्रभु के शरणापन्न हुआ और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा याचना के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया, इसकी एक ही औषधि है। जिन श्रीवास पंडित का तुमने अपराध किया है, उन्हीं के शरणोदक का पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। मुझ में वैष्णवापराध को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है। गोपाल चापाल ने ऐसा ही किया। श्रीवास के चरणोदक को निष्कपट भाव से प्रेम पूर्वक पीने से ही उसका कुष्ठ चला गया। नामापराधी चाहे कोई भी हो, प्रभु उसी को यथोचित दंड देते, और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित भी बताते थे। यहाँ तक कि अपनी जननी श्री शची देवी के अपराध को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया, और जब तक जिनका अपराध हुआ था उनसे क्षमा नहीं करा ली, तब तक उन पर कृपा ही नहीं की।
बात यह थी कि महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप जी अद्वैताचार्य जी के पास पढ़ा करते थे। वे अद्वैताचार्य को ही अपना सर्वस्व समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे। केवल रोटी खाने भर के लिए घर जाते थे। अद्वैताचार्य उन्हें योग वासिष्ठ पढ़ाया करते थे। वे बाल्यकाल से ही सुशील सदाचारी मेधावी तथा संसारी विषयों से एकदम विरक्त थे। योग वासिष्ठ के श्रवण मात्र से ही उनके हृदय का छिपा हुआ त्याग वैराग एकदम उमड़ पड़ा और वे सर्वस्व त्याग कर परिव्राजक बन गए। अपने सर्वगुण संपन्न प्रिय पुत्र को असमय में गृह त्याग कर सदा के लिए चले जाने के कारण माता को अपार दुख हुआ और उसने विश्वरूप के वैराग का मूल कारण अद्वैताचार्य को ही समझा। वात्सल्य प्रेम के कारण भूली हुई भोली भाली माता ने सोचा, अद्वैताचार्य ने ही ज्ञान की पोथी पढ़ा पढ़ा कर मेरे प्राण प्यारे पुत्र को परिव्राजक बना दिया। जब माता बहुत रुदन करने लगी और अद्वैताचार्य जी के समीप भांति भांति का विलाप करने लगी, तब अद्वैताचार्य जी ने यूं ही बातों में समझाते हुए कह दिया था, शोक करने की क्या बात है। विश्वरूप ने कोई बुरा काम थोड़ी ही किया है। उसने तो अपने इस शुभ काम से अपने कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियों को तार दिया। हम तो समझते हैं पढ़ना लिखना उसी का सार्थक हुआ। जिन्हें पोथी पढ़ लेने पर भी ज्ञान नहीं होता वे पठित मूर्ख हैं। ऐसे पुस्तक के कीड़े बने हुए पुरुष पुस्तक पढ़ लेने पर भी उसके असली मर्म से वंचित ही रहती हैं। बेचारी माता के तो कलेजे का टुकड़ा निकल गया था। उसे ऐसे समय में ये इतने ऊंची ज्ञान की बातें कैसे प्रिय लग सकती थीं। इन बातों से उनके मन में इन्हीं भावों का दृढ़ निश्चय हो गया कि विश्वरूप के गृह त्याग में आचार्य की जरूर सम्मति है। वह आचार्य से अत्यधिक स्नेह करता था। इनकी आज्ञा के बिना वह जा ही नहीं सकता। इन भावों को माता ने मन में ही छिपाए रखा, किसी के सामने उन्हें प्रकट नहीं किया। अब जब निमाई भी आचार्य के संसर्ग में अधिक रहने लगे और आचार्य ही सबसे अधिक भगवत भाव से इनकी पूजा स्तुति करने लगे, तो बेचारी दुखनी माता से अब नहीं रहा गया। कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। माता का हृदय पहले से ही घायल बना हुआ था। विश्व रूप उसके हृदय में पहले से ही एक बड़ा भारी घाव कर गए थे। वह अभी पूरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसी के पथ का अनुसरण करते हुए दिखाई देने लगी। निमाई अब भक्तों को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसारी कामों को करना पसंद नहीं करते। वे श्री विष्णु प्रिया जी से अब बातें ही नहीं करते हैं। सदा भक्त मंडली में बैठे हुए श्री कृष्ण कथा ही कहते सुनते रहते हैं। नाती का मुख देखने के लिए उतावली बैठी हुई माता को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। इसके मूल में भी उसे आचार्य अद्वैत का ही हाथ दिखने लगा। माता अब अपने मनोगत भावों को अधिक न छिपा सकी। उनकी मनोव्यथा लोगों से बातें करते करते आप से आप ही हृदय को फोड़कर बाहर निकल पड़ती। वे आंसू बहाते बहाते अधीर होकर कहने लगती, इन वृद्ध आचार्य को मुझ दुखनी विधवा के ऊपर दया भी नहीं आती। मेरे एक पुत्र को तो इन्होंने सन्यासी बना दिया। मेरे पति मुझे बीच में ही धोखा देकर सदा के लिए चल बसे। मुझ विलखती हुई दुखनी के ऊपर इन्हें तनिक भी दया नहीं आई। अब मेरे जीवन का सहारा मुझ अंधी की एकमात्र आधार लकड़ी यह निमाई ही है। इसे छोड़कर
मेरे लिए सभी संसार सूना ही सूना है। मेरे आगे पीछे बस यही एक आश्रय है। उसे भी आचार्य सन्यासी बनाना चाहते हैं, सदा इसे लेकर कीर्तन ही करते रहते हैं। मेरा निमाई कितना सीधा है। अद्वैताचार्य ने और उनके सभी भक्तों ने उसे ईश्वर बता बता कर विरक्त बना दिया है। वह घर की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, सदा भक्तों के ही साथ घूमा करता है। माता की इन बातों से श्रीवास आदि भक्तों को तथा अद्वैताचार्य जी को मन ही मन कुछ दुख होता था। प्रभु भी भक्तों के मनोभाव को ताड़ गए। भक्तों को शिक्षा देने के निमित्त प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उन वैष्णव निंदा रूपी पाप का प्रायश्चित कराया। एक दिन प्रभु भगवदावेश में भगवान मूर्तियों को एक ओर हटाकर भगवान के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा। भक्तों ने अपने अपने इच्छानुसार, किसी ने अपने पिता की दुष्टता छुड़ाने का, किसी ने स्त्री की बुद्धि शुद्ध हो जाने का, किसी ने पुत्र का और किसी ने भगवत भक्ति का वर मांगा। प्रभु ने आवेश में ही आकर सभी को उनका अभिष्ट वरदान दिया। उसी समय श्रीवास पंडित ने अति दीन भाव से कहा, प्रभु, ये सची माता सदा दुखनी ही बनी रहती हैं। ये दुख के कारण सदा अश्रु ही बहाती रहती हैं। भगवान, उनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिए कि इनका शोक संताप सब दूर हो जाए। प्रभु ने उसी प्रकार सिंहासन पर बैठे ही बैठे भगवतावेश में कहा, सची माता पर कृपा कभी नहीं हो सकती। इसने वैष्णवापराध किया है। अपने अपराध करने वाले को तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, किंतु वैष्णवों का अपराध करने वाले को क्षमा करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। श्रीवास पंडित ने अत्यंत दीन भाव से कहा, प्रभु, भला यह भी कभी हो सकता है कि जिस माता ने आपको गर्भ में धारण किया है उसका अपराध ही क्षमा न हो सके। आपको गर्भ में धारण करने से तो ये जगत जननी बन गई। इनके लिए क्या अपना और क्या पराया, सभी तो इनके पुत्र हैं। जिसे चाहें जो कुछ ये कह सकती हैं। प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। साक्षात देवादिदेव महादेव जी भी वैष्णवों का अपराध करने पर तत्क्षण ही नष्ट हो सकते हैं। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, कुछ भी तो इनके अपराध विमोचन का उपाय होना चाहिए। प्रभु ने कहा, सची माता का अपराध अद्वैताचार्य के प्रति है। यदि आचार्य की चरण धूलि माता सिर पर चढ़ावे और आचार्य ही इसे हृदय से क्षमा कर दें, तब यह कृपा की अधिकारिणी बन सकती हैं। उस समय आचार्य दूसरे स्थान में थे। सभी भक्त आचार्य के समीप गए और वहां जाकर उन्होंने सभी वृत्तांत कहा। प्रभु की बातें सुनकर आचार्य प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगे। वे रोते रोते कहने लगे, यही तो प्रभु की वात्सलता है। भला जगन माता सची देवी का अपराध हो ही क्या सकता है। यह तो प्रभु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए इस लीला का अभिनय कर रहे हैं। यदि प्रभु की ऐसी ही इच्छा है और इस उपदेश प्रसाद अभिनय का प्रधान पात्र प्रभु मुझे ही बनाना चाहते हैं, तो मैं हृदय से कहता हूँ, माता के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है। यदि आप मुझे प्रभु की आज्ञा से क्षमा कर दें, ऐसा कहने के लिए वे विमर्श करते हैं, तो मैं कह देता हूँ, वैसे तो माता ने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं है। यदि प्रभु की दृष्टि में यह अपराध है तो मैं उसे हृदय से क्षमा करता हूँ। रही चरण धूलि की बात, तो सची माता तो जगत वंद्य हैं। उनकी चरण धूलि ही भक्तों के
शरीर का अंगराग है, भला माता को मैं अपने पैर कैसे छुआ सकता हूँ। इस प्रकार भक्तों में झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में ही शची देवी भी वहां आ पहुंची और उन्होंने जल्दी से अद्वैताचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ा ली। इस बात से भक्तों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे आनंद के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों में एक दूसरे के प्रति जो कुछ थोड़ा बहुत मनोमालिन्य था, वह इस घटना से एकदम समूल नष्ट हो गया और भक्त परस्पर एक दूसरे को प्रेम से गले लगाकर आलिंगन करने लगे। इसी प्रकार नवद्वीप में एक देवानंद पंडित थे। वे वैसे तो बड़े भारी पंडित थे, शास्त्रों का ज्ञान उन्हें यथावत था। श्रीमद् भागवत के पढ़ाने के लिए दूर दूर तक इनकी ख्याति थी। बहुत दूर दूर से विद्यार्थी इनके पास श्रीमद् भागवत और गीता पढ़ने के लिए आते थे। ये स्वभाव के बुरे नहीं थे, संसारी सुखों से उदासीन और विरक्त थे, किंतु अभी तक इनके हृदय में प्रेम का अंकुर उदित नहीं था। हृदय में प्रेम का बीज तो पड़ा हुआ था, किंतु श्रद्धा और साधु कृपा रूपी जल के बिना क्षेत्र शुष्क ही पड़ा था। सूखे खेत में बीज अंकुरित कैसे हो सकता है, जब तक कि वह सुंदर बारिश से सींचा न जाए। दयार्द हृदय गौरांग ने एक दिन नगर भ्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा की। उनके ऊपर वाक प्रहार करके उनके सूखे और जमे हुए हृदय रूपी क्षेत्र को पहले तो जोत दिया, फिर कृपा रूपी जल से सींच कर उसे स्निग्ध और उत्पन्न होने योग्य बना दिया। देवानंद को श्रीमद्भागवत पढ़ाते देखकर प्रभु क्रोधित भाव से कहने लगे, ओ पंडित, श्रीमद्भागवत के अर्थों का अनर्थ क्यों किया करता है? तू भागवत के अर्थों को क्या जाने? श्रीमद्भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह ही है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, साधु महात्मा और ब्राह्मण वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं, वह श्रीमद्भागवत की पुस्तक के छूने का अधिकारी ही नहीं। भागवत गंगा जी, तुलसी और भगवत भक्त ये भगवान के रूप ही हैं, जो शुष्क हृदय के हैं। जिनके अंतःकरण में भक्ति नहीं, वे इनके द्वारा क्या लाभ उठा सकते हैं? वैसे ही ज्ञान की बातें वघारता रहता है या कुछ समझता भी है, ऐसे पढ़ने से क्या लाभ? ला तेरी पुस्तक को फाड़कर श्री गंगा जी के प्रवाह में प्रवाहित कर दूं। इतना कहकर प्रभु भावावेश में उनकी पुस्तक फाड़ने के लिए दौड़े। भक्तों ने यह देखकर प्रभु को पकड़ लिया और शांत किया। प्रभु को भावावेश में देखकर भक्त उन्हें आगे ले गए। लौटते हुए प्रभु फिर देवानंद के स्थान पर आए। उस समय प्रभु भावावेश में नहीं थे। उन्होंने देवानंद जी को वह बात याद दिलाई जब वे एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास पंडित भी पाठ सुनने आए थे। जिस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में ठूंस ठूंस कर प्रेम रस भरा हुआ है, ऐसे भागवत का जब श्रीवास जी ने पाठ सुना तो वे प्रेम में बेहोश होकर मूर्छित हो गए। आपके भक्तों ने उन्हें उठाकर बाहर डाल दिया था और आपने इसके कुछ भी आपत्ति नहीं की। महाभागवत श्रीवास पंडित के भाव को जब आपने ही नहीं समझा, तब आपके शिष्य तो समझ ही क्या सकते हैं। आपने उस समय एक भगवत भक्त का बुरी तरह से तिरस्कार कराया, यह आपके ऊपर अपराध चढ़ा। देवानंद विरक्त थे, विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, फिर भी उन्होंने प्रभु के क्रोध युक्त वचनों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। भगवत कृपा से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, उन्हें अपनी भूल का अनुभव होने लगा। वे प्रभु के शरणापन्न हुए और उन्होंने अपने पूर्व के भूल तथा अज्ञान में किए जाने वाले अपराध के लिए श्रीवास पंडित से क्षमा याचना की। जब प्रभु की
उनके ऊपर कृपा हो गई, तब उनके भगवत भक्त होने में क्या देर थी। वे उस दिनों से परम भक्त बन गए। प्रभु अपने भक्तों को भजन की प्रणाली और भजन किस प्रकार से बनकर करना चाहिए, इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे। एक दिन आप भक्तों को भगवान नाम का महात्म्य बता रहे थे। महात्म्य बताते हुए उन्होंने कहा, भक्तों को अपने लिए तृण से भी नीचा समझना चाहिए और वृक्षों से भी अधिक सहनशील। स्वयं तो कभी मान की इच्छा न करे, किंतु दूसरे को सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिए। इस प्रकार होकर निरंतर भगवान नामों का ही चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। सबसे अधिक सहनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। जिसमें सहनशीलता नहीं, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, तपस्वी और पंडित ही क्यों न हो, कभी भी भगवत कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। सहनशीलता का पाठ वृक्षों से लेना चाहिए। वृक्ष किसी से कटु वचन नहीं बोलते। उन्हें जो ईंट पत्थर मारता है तो उस पर रोष न करके उल्टे प्रहार करने वाले को पके हुए फल ही देते हैं। भूख प्यास लगने पर भोजन तथा जल की याचना नहीं करते, सदा एकांत में ही रहते हैं। इसी प्रकार भक्त को जन संसद से पृथक रहकर किसी से किसी बात की याचना न करते हुए अमानी और सहनशील बनकर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। इसके अनंतर आपने हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेय 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 गतिरन्यथा, इस श्लोक की व्याख्या भक्तों को बताई। 3 बार मना करने से यह अभिप्राय है कि कलयुग में इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है ही नहीं। एक हृदयहीन जड़ बुद्धि वाला विद्यार्थी भी प्रभु की इस व्याख्या को सुन रहा था। उसने कहा, यह तो सब शास्त्रों में अर्थवाद है। नाम की प्रशंसा में वैसे ही बहुत सी चढ़ा बढ़ाकर बातें कह दी हैं। वास्तव में कोरे नाम से कुछ नहीं होता। लोगों की नाम में प्रवृत्ति हो, इसलिए ऐसे वाक्य कह दिए गए हैं। इतना सुनते ही प्रभु ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और श्री हरि कहकर वे सभी भक्तों से कहने लगे, भगवान नाम में अर्थवाद कहने वाले को पातक लगता है, सुनने वाले को भी पाप होता है। इसलिए चलो हम सभी गंगा जी में सचैल स्नान करें, तभी इस भगवान नाम में अर्थवाद सुनने वाले पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह कहकर प्रभु भक्तों के सहित गंगा स्नान के लिए चले गए। सभी भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के सहित सुरसरी के सुंदर सुशीतल नीर में स्नान किया। स्नान कर लेने के अनंतर प्रभु ने सभी भक्तों के सम्मुख भक्ति की महिमा का वर्णन किया। प्रभु भक्तों को लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने लगे, भाई तुम ही सोचो, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके एक एक रोमकूपों में असंख्यों ब्रह्मांड समा सकते हैं, उन्हें कोई योग के ही द्वारा प्राप्त करना चाहे तो वे उसके वश में केवल श्वास रोकने से ही कैसे आ सकते हैं। कोई कहे कि हम तत्वों की संख्या करके उनका पता लगा लेंगे, तो यह उसकी पूरी मूर्खता है। भला जो बुद्धि से अतीत है, जिनके लिए चारों वेद नेति नेत कहकर कथन कर रहे हैं, उनका ज्ञान सांख्य के द्वारा हो ही कैसे सकता है। अब रही धर्म की बात, तो धर्म तो उल्टा बंधन का ही हेतु है। धर्म से तो तीनों लोकों में विषय सुख की ही प्राप्ति हो सकती है, वह भी एक प्रकार से सुवर्ण की बेड़ी ही है। कोई जप से अथवा केवल त्याग से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे तो वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। त्याग कोई कर ही क्या सकता है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम भक्ति से हीन होकर जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किए जाएं, सभी व्यर्थ हैं।
इस बात को भगवान ने उद्धव से स्वयं ही कहा है। न समाधयति माम योगी न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मोजिता। इस प्रकार भक्तों को भगवत भक्ति की शिक्षा देते हुए प्रभु सभी को अपूर्व सुख और आनंद पहुँचाते हुए नवद्वीप में भांति भांति की लीलाएं करने लगे। अस्तु। तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद भक्तों।